टैरिफ पर आरबीआई गवर्नर संजय मल्होत्रा का बड़ा बयान सामने आया है। उन्होंने कहा है कि हम विकास के लक्ष्य पर अडिग हैं, डटे रहेंगे। उन्होंने ये भी कहा है कि कॉरपोरेट और बैंकों का साथ आना होगा, टैरिफ का असर न्यूनतम रखने पर काम। ये बड़ा संदेश और विस्तार के तरीकों पर हमारा ध्यान रहेगा। और आरबीआई ने कॉर्पोरेट और बैंकों के साथ आने की अपील की है। तो वहीं टैरिफ पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्वदेशी का मंत्र दिया है। हम स्वदेशी का गर्व करने लगे। हम स्वदेशी मजबूरी में नहीं, मजबूती के साथ उपयोग करेंगे, मजबूती के लिए उपयोग करेंगे और जरूरत पड़ी तो औरों को मजबूर करने के लिए उपयोग करेंगे। ये हमारी ताकत होनी चाहिए। और एक और बड़ी खबर, केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने बड़ा ऐलान किया है। केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान का बयान, कृषि उत्पादों का आयात नहीं होगा, भारत विदेशी दबाव में नहीं आएगा, किसान मछुआरों के हित में समझौता नहीं होगा। और टैरिफ को लेकर टेंशन के बीच केंद्र सरकार नेक्स्ट जनरेशन जीएसटी रिफॉर्म लाने की तैयारी में है, जिसका जिक्र हमने अभी थोड़ी देर पहले किया था। सुनिए इस पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सोच, उनका विजन क्या है। साथियों, इस दिवाली में आपकी डबल दिवाली का काम मैं करने वाला हूं। इस दिवाली में आपको एक बहुत बड़ा तोहफा देशवासियों को मिलने वाला है। हम नेक्स्ट जनरेशन जीएसटी रिफॉर्म्स लेकर के आ रहे हैं। ये दिवाली के अंदर आपके लिए तोहफा बन जाएंगे। सामान्य मानवीय की जरूरतों के टैक्स भारी मात्रा में कम कर दिए जाएंगे। बहुत बड़ी सुविधा बढ़ेगी। हमारे एमएसएमई, हमारे लघु उद्यमी, इनको बहुत बड़ा लाभ मिलेगा। रोजमर्रा की चीजें बहुत सस्ती हो जाएगी और उससे इकोनॉमी को भी एक नया बल मिलने वाला है। तो पीएम संदेश दे चुके हैं कि करारा जवाब दिया जाएगा। अब आत्मनिर्भरता पर भारत किस तरीके से बेअसर होकर खड़ा रहेगा, यह भी समझ लेते हैं। भारत की रेटिंग की अगर बात करें तो बीबीबी बरकरार है। इसके अलावा आपको यह भी बता देते हैं कि 2025 से 26 में जीडीपी ग्रोथ अनुमान 6.5% रहा, यानी कि जो सोचा था उससे ज्यादा ही देखने को मिला है। बिल्कुल, ग्लोबल रेटिंग एजेंसी फिच का जो अनुमान है वो आपको बता रहे हैं भारत की अर्थव्यवस्था दूसरे देशों से बेहतर होगी। इसकी बड़ी वजह है ठोस बाहरी निवेश का समर्थन। तो भारत अपनी पॉलिसीज को और डोनाल्ड ट्रंप की टैरिफ थ्रेट को कैसे अपनी पॉलिसीज के जरिए बढ़ावा दे रहा है और उसे बेअसर करता हुआ नजर आ रहा है। ये आप देखिए, जीएसटी सुधारों का फायदा वजह उपभोग को इससे बढ़ावा मिलेगा। 2 स्लैब खत्म करने की जीओएम ने मंजूरी दे दी है। ये एक बड़ा जीएसटी रिफॉर्म माना जा रहा है। महंगाई पर काबू पाना, वजह कोर महंगाई दर 2 से 6% के बीच रहेगी। ये जो बड़ी बातें, सरकार का विजन और जो प्लानिंग है उससे रिलेटेड हमने आपके सामने रखी। प्रगति बिल्कुल, और हमारे साथ तमाम गेस्ट जुड़े हुए हैं। सबसे पहले मनीष, आपका रुख कर लेते हैं। अगर हम फैक्ट्स की बात करें और डेटा देखें तो भारत की जीडीपी ग्रोथ लगातार देखने को मिल रही है, लेकिन जब टैरिफ लग जाएगा उसके बाद भारत के पास कौन से ऑप्शन होंगे? एक तरफ हम रूस, चीन, इंडिया मॉडल की भी बात कर रहे हैं, दूसरी ओर हम बात कर रहे हैं कि हम स्वदेशी अपनाएंगे, लेकिन क्या ये उतना चैलेंजिंग नहीं होगा? देखिए, चैलेंज तो कई तरह के आएंगे, लेकिन फिर सवाल यह है कि जब चीन जैसे मुल्क के साथ हम धंधा कर सकते हैं तो हम अमेरिका के साथ बातचीत क्यों नहीं कर सकते? इतिहास बताता है कि भारत के सामने ऐसी कई चुनौतियां आई, लेकिन भारत ने हमेशा डिप्लोमेटिक डायलॉग के जरिए उसका समाधान निकाला। मसलन जब रूस के ऊपर में ये प्रतिबंध अमेरिका ने लगाया था कि कोई रूस से डिफेंस डील नहीं करेगा, तब भारत को अपवाद स्वरूप क्वाटसा से रियायत दी गई और भारत ने रूस के साथ S-400 की डील की, जिसकी वजह से ऑपरेशन सिंदूर में आपने देखा कि कितनी बड़ी कामयाबी हुई। ठीक उसी तरह ईरान पर अमेरिका ने प्रतिबंध लगाया, लेकिन भारत को ऊर्जा जरूरत पूरा करने के लिए उन्होंने छूट दी कि भारत ईरान के साथ तेल खरीद सकता है। कोरोना काल में वैक्सीन के कच्चा माल निर्यात पर अमेरिका ने प्रतिबंध लगाया, लेकिन भारत को स्पेशल छूट दी गई कि भारत अपनी कोविड वैक्सीन को बना सके, इसलिए अमेरिका से वो सामान हम खरीद सके। इसके अलावा अगर आप देखें तो ऐसे कई मामले हैं जब जब भारत को जरूरत पड़ी अमेरिका ने तब तक छूट दी। वजह क्या थी कि भारत अपनी तैयारी भी कर रहा था और भारत पर्दे के पीछे अमेरिका से बातचीत भी कर रहा था।
मुझे लगता है एक बार फिर वही समय आ गया। हम अपने स्वदेशी सामानों पर जोर दे रहे हैं, अच्छी बात है। हम दुनिया के अलग अलग मार्केट में जा रहे हैं, अच्छी बात है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हम अमेरिका से कट्टी कर लें, हम अमेरिका से बातचीत ना करें, हम अमेरिका से डिप्लोमेटिक डायलॉग खत्म कर दें। क्योंकि जब जब जरूरत पड़ी है, क्योंकि देखिए अगर कल के दिन में चीन से टेंशन होगा फिर हम किसके पास जाएंगे? आज चीन अमेरिका का विकल्प नहीं हो सकता है, इस बात में कोई दो राय नहीं है। भारत की आर्थिक प्रगति को बहुत देश रोकना चाहते हैं, ठीक है, लेकिन इन सब के बावजूद अमेरिका से रिश्ता भारत के लिए बहुत अहम है। ठीक है, अमेरिका से रिश्ता अहम है और भारत इसे स्वीकार करता है और भारत की तरफ से कोई भी ऐसा कदम नहीं उठाया गया, आलोक पुराणिक जी, जिससे इस भरोसे में कमी आए। हो तो ये उधर से ही रहा है। ऐसे में अब हम क्या जवाब दे सकते हैं, इस पर तो चर्चा लाजमी है, क्योंकि असर तो पड़ता हुआ नजर आ रहा है। हमारे उद्योग धंधों पर भी असर पड़ेगा। भारतीय शेयर बाजार में देखिए टैरिफ थ्रेट का असर साफ तौर पर नजर आ रहा है। बैंक निफ्टी 550 पॉइंट से नीचे गिरा हुआ है, 150 पॉइंट निफ्टी गिरा हुआ है। लेकिन क्या हम उससे उबर पाएंगे? क्योंकि जब जीएसटी रिफॉर्म हुआ तो बाजार ने भी उसको हाथों हाथ लिया। तो क्या ये एक बड़ा जवाब है, इसका असर दिखेगा? देखिए, एक तो बहुत साफ तौर पे समझना चाहिए कि ये कोई जंग ऐसी नहीं है जो भारत ने चुनी है। ये कुछ इस तरह का है कि आपके घर में डाकू आ जाएं, लूटपाट करें, तो फिर आपके पास जो भी होता है आप उसको लेके मुकाबला करते हैं। अगर बहुत साफ सी बात है, कोई भी सरकार भारत के कृषि बाजार को नहीं खोल सकती और इस पर कंप्रोमाइज संभव नहीं है। अब सवाल है कि वो लग गया तो आपके पास कोई ऑप्शन नहीं कि उसको झेलें। सबसे बड़ी बात है कि अगर एक्सपोर्ट कम हो जाएंगे तो क्या नुकसान हो सकता है। मैं आपको याद दिलाना चाहूँगा 1998 में जब भारत ने परमाणु परीक्षण किए थे, तब इंडिया का फॉरेन रिजर्व था करीब 28-29 बिलियन डॉलर। तब भी भारत की स्थिति, भारत उसको झेल गया था। आज 700 बिलियन डॉलर का रिजर्व है, तो कोई क्राइसिस या टेंशन वाली बात नहीं। अब सवाल ये है कि इंटरनेशनल रिलेशंस का हाल डोमेस्टिक पॉलिटिक्स जैसा वहाँ कोई किसी का नहीं है। वहां सिर्फ और सिर्फ अपने स्वार्थों के हैं। चाइना के साथ हमारे कोई पक्के रिश्ते नहीं है, रिश्ते सिर्फ मजबूरी के हैं। ये बात चाइना भी समझता है, ये बात इंडिया भी समझते हैं। लेकिन मजबूरी के रिश्ते ही सबसे मजबूती के रिश्ते होते हैं, क्योंकि दोनों पार्टियों को पता होता है कि इससे बाहर निकलेंगे तो क्या समस्या आने वाली है। चीजें डायनामिक हैं। इतना अमेरिका को समझ में आ रहा है कि रशिया, चाइना और इंडिया अगर एक ही ब्लॉक में मजबूती के साथ आ गए तो अकेले इंडिया और चाइना पूरे विश्व की जनसंख्या का 40% है। फ्यूचर में आपको कार बेचनी है, मोबाइल बेचनी है, तो बेचने किसको हैं? तो मुझे लगता है कि देर सबेर हर देश को अपनी सीमाओं का और मजबूती का पता चलेगा। और बात हमारे दोस्त ने बिल्कुल सही कि देखिए, डिप्लोमेसी में रास्ते कभी बंद नहीं होते। बैक में क्या चल रहा होता है हमको नहीं पता। तो मैं ये भरोसा करता हूं कि ये जो एक तरह का लगभग पागलपना है कि अमेरिका को हमने हरा दिया, चीन ने हमको हरा दिया, कोई किसी को नहीं हरा रहा, सिर्फ अपने स्वार्थों की हम पूर्ति कर रहे हैं और वही हमारा उद्देश्य है। अगर कल को हमें लगता है कि कोई डील हमको बेहतर मिलता है कुछ कंप्रोमाइज करके, तो वो लेना चाहिए। लेकिन मूल सवाल यह है कि कृषि और छोटे उद्यमियों पे कोई कंप्रोमाइज करना संभव ही नहीं है। उसके लिए भारत को चाहे जितने सैंक्शंस का, जितने टैरिफ का सामना करना पड़े।